जो डब्बे का दूध होता है वो या तो वाइटनर होता है या उसमें केमिकल होता है, वो इस्तेमाल करना बेहतर नहीं है, खुला दूध ज़्यादा बेहतर है, वो इस्तेमाल किया जाए, क्या ये तासुर दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं एक अर्ज़ करूं कि पहले तो ये आपको देख लेना चाहिए कि जो दूध जिसको हम दूध कहते हैं, क्या वो दूध भी है? दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो दूध है कि नहीं है। अगर वो सोयाबीन के अंदर या मतलब ये भी आती हैं कि सर्फ को या ऐसे किसी पाउडर को मिक्स अप करके और वो दूध सो कॉल्ड वाइटिश जो प्रोडक्शन की जाती है उसको हम दूध कहते हैं। और शहर लाहौर के अंदर आप देखती हैं कि जब भी फूड अथॉरिटी इन एक्शन आती है तो मतलब कितने टनों दूध जो है वहाँ पे वो जो बहाया जाता है और ज़ाया किया जाता है। तो आई थिंक पहले डब्बे और गैर डब्बे से पहले तो ये इंपॉर्टेंट देखने की बात है कि आया कि जो दूध हमें खुला दूध मिलता है या किसी शक्ल में भी मिलता है कि उसके ऊपर कितना हमारा कंट्रोल है और किस तरीके से वो होता है। सेकंड, कमिंग टू योर क्वेश्चन कि ये इंडीड मैं समझता हूँ कि जो दुनिया के, और आपने भी जैसे फरमाया कि सिविलाइज दुनिया जो है वहाँ पे डब्बे के अंदर दूध मीन बाय कि वो दूध जो है उसको महफूज तरीके से, जिसके अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स वो सेफ होते हैं, जिसमें प्रोटीन सेफ होती हैं, बाकी उसकी जो भी अज्जा हैं उनको महफूज किया जाता है, वो दूध इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज़ वेरी ओपन फैक्ट। पाकिस्तान के लिए मैं आपसे शेयर करूं कि एक ज़माना था कि हम सुनते थे कि जी अरब ममालिक के अंदर जो है वो पानी जो है बिकता है। तो हमारे जैसे जो मेरी उम्र के लोग हैं तो हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात होती थी कि वो कहते थे कि वहाँ तेल सस्ता है लेकिन पानी जो है बिकता। हम कहते यार ये कैसे हो सकता है। आज भी आप देखें कि हमारे अंदर घरों के अंदर नलकों के अंदर पानी आता है, आप घर से पानी निकालते हैं, लेकिन बंदा पूछे कि फिर ये आप बोतल से पानी क्यों पीते हैं? द रीज़न बीइंग वी स्पीक अबाउट अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जो कहा जाता है कि मिनरल वाटर है, वो मिनरल वाटर भी नहीं है, दैट इज़ अ सिंपल सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो बैन ही अगर इसको हम देखें और उस तरीके से कि जो सिविलाइज दुनिया के अंदर किया गया है उसके अंदर इस डब्बे के दूध को, डब्बा एक वैसी एक पाकिस्तान माहौल के अंदर जब आप डब्बा लफ्ज़ यूज़ करते हैं, डब्बा पीर भी जहन में आ जाता है तो डब्बा इज़ इंटायरली डिफरेंट। सो डब्बा इज़ अ सेफ मिल्क जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि चेक एंड बैलेंसेस होते हैं, थ्रू सर्टन प्रोसीजर वो जाता है, वहाँ पे अथॉरिटेटिव वहाँ पे होती हैं जो उनको चेक करती हैं, और उसके अंदर जो मेनली न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक लेबोरेटरी की असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बाद आते हैं। एक बात ये भी होती है ना, एक है बंदा आता है आपके पास कस्में खाता है और दूध बेचता है। अब आप उसकी कस्मों पे यकीन करके दूध खरीद लेते हैं तो बाद में पता चलता है कि दूध नहीं कुछ और है। डब्बे के साथ कसम खाने वाला कोई नहीं होता तो ये बताएं हमें डब्बे पे यकीन क्यों आए? देखिए, मैं ये यकीन और नॉन यकीन वाली तो गालिबन बात है। अगर डब्बे के ऊपर आप हलाल लिखते हैं तो गालिबन आपको पता है कि दुनिया के अंदर वो भी चीज़ बिकती है कि हर चीज़ के ऊपर आपने हलाल लिख दिया और लिख दिया कि ये हलाल है तो हलाल के साथ वो चल जाएगा। लेकिन आई थिंक आप समझते हैं हबीब साहब, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस बारे के अंदर कि शऊर सबसे मुश्किल तरीन काम है दुनिया के अंदर इंसान को ये बावर करवाना कि शऊर जो है वो, और जहालत आप जानते हैं, मैं विद ऑल माई ड्यू रिस्पेक्ट इस लफ्ज़ को यूज़ नहीं करता मिजाजन, लेकिन जो प्रिवेल करती है और एक सबसे बड़ा हमारे साथ जो होता है यही है कि जी हमारे बड़े आबाओ अजदाद करते कारिज साढ़े मज बनी है, सामने वो ग्वाला धोता है और हमें वो मिलती है। बट टॉकिंग अबाउट द हाइजीन और दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर अगर हम बात करें तो वी विल कम टू द कंक्लूजन कि ट्यूबरक्लोसिस जो फैलता है कि एक गाय के दूध के साथ अगर वो टीबी की मरीज हो जाती है, गाय है, तो उसके साथ टीबी के जरासीम, और आपको मालूम है कि हम पोलियो की खातिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दीज आर द टू कंट्रीज दुनिया के अंदर बचे हैं, और पोलियो की खातिर भी यही बातें की जा रही थी कि उसके साथ कैसे होगा, और हमारे तो बड़ों ने कभी ये पी नहीं थी जो भी हैं वैक्सीनेशन से, लिहाजा वो सब कुछ ठीक है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि डब्बे की खातिर ये कहना कि ज़रूरी और इंतहाई है। एक तो देखिए हबीब साहब, आप बेहतर जानते हैं कि वी हैव अ कंट्री जो कि एक सोशो इकोनॉमिक हमारे ऊपर इम्प्रेशन या हमारे ऊपर जो सारे प्रेशर्स तो हैं, आया कि वो अफोर्डेबल है कि नहीं है, आल्दो ये इंटायरली डिफरेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लोग जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं एक सेहतमंद दूध को, वो उनको सेहतमंद दूध जो है वो इस्तेमाल अच्छा डॉक्टर साहब, करना आपने चाहिए। ये तो बता दिया कि डब्बे का दूध जरासीम से पाक होता है, लेकिन क्या इस बात पर कैसे यकीन किया जाए कि मिलावट से भी पाक होता है? देखिए, मैंने अगर उस्मा आपने मेरी बात सुनी हो तो मैंने कहा कि वहाँ चेक एंड बैलेंसेस हैं। एक जो सिस्टम वहाँ पे यूज़ किया जाता है पास्चराइजेशन, अभी एवरीबॉडी नोज अबाउट इट कि पास्चराइजेशन वो प्रोसेस है जिसके साथ हम दूध को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब नया दुनिया ने एक इजाद कर दिया, दैट इज़ द UHT। हमें समझते हैं बलाई भी आती है, ये दूध वो रिड़क रिड़क के हम उसको गर्म करते हैं, उसके ऊपर मलाई आती है और समझते देखा ना ये खालिश दूध है और उसके साथ वो आ गया। वेयर एज UHT एक सिस्टम है, दुनिया ने जो इजाद किया, हमने इजाद नहीं किया,
उसके साथ के एक हाई ग्रेड उसको टेम्परेचर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसके अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स, उसकी प्रोटीन्स, मिनरल्स, उन सबको महफूज रखा जाता है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है। और उसके बाद उस दूध को कंपैरिजन करके देखा, उसको टेस्ट किया उसमें क्या होता है। और एक घरों के अंदर अमूमन 20-25 मिनट हम लोग जो भी बॉयल करते हैं, जैसे गैस के भी हालात हैं, हम समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कैसे हैं, लेकिन 20-25 मिनट अगर आधा किलो दूध गर्म करने के साथ, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो साइंस कहती है, मतलब अगर मुझे कहें कि हुजूर आप, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे को कहे तो जी मैं तो बकरी का दूध, मतलब मेरे वालिद साहब को ये था कि बकरी का दूध अच्छा होता है, बच्चे लायक होते हैं, लिहाजा हमने बकरी का दूध पी लिया। और मैं एक आपसे बात कहूं कि हम जब भी ये बात करते हैं कि डब्बे का दूध या बाकी ओपन दूध, मैं एक आपके तवज्जुह से ये बहुत मतलब क्लियर वर्ड्स में ये बावर करवाना चाहूंगा, द बेस्ट मिल्क इंसान के बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध है। एंड ब्रेस्ट मिल्क इज द आंसर के बच्चे को उसको वो दूध पिलाना चाहिए। एक चीज मुझे अगर आप इजाजत दें कि हमें ये होता है कि डे वन जो दादियाँ, फूफियाँ, मामियाँ सब जो आती हैं कि जी पहले वो जो क्लोस्ट्रम बनता है कि जोड़े से मतलब एक कतरे हैं, दूध ही नहीं साड़ी कुड़ी देते आया, लिहाजा उसके मुंह को बच्चे को फीडर लगा दिया जाता है, विच इज टोटली रॉन्ग। वो जो बच्चा पैदा होता है उसका जो मैदा होता है वो बिल्कुल होता ही इतना है कि उसको चाहिए ही इतना है। और जितनी हबीब साहब कुदरत ने उस पहले कतरे के अंदर ताकत रखी है, इम्यूनिटी जो इंसान के अंदर जो वो पैदा होती है, उसका कोई नेमुल बदल चीज नहीं है। अब हम वो फीडर पिला के जो होता है उस थैली को बड़ा करना शुरू कर देते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मैदा तो ऐसे ही है कि मैदे के जितना कर दें। तो कमिंग बैक टू योर दिस क्वेश्चन के डब्बे के दूध और खुले दूध के अंदर, और मैं समझता हूं कि जितनी मिलावट, और मेरा स्टिल इट इज अ क्वेश्चन कि आया कि वो जो खुला दूध भी होता है कि वो दूध है। मेरे नज़दीक ये है कि दैट इज़ द माल न्यूट्रिशन, जो कि हमारे साथ फिर मसाइल और मैदे के अमराज आप जानते हैं कि आजकल हमारे कहाँ पे बढ़ रहे हैं। और दूध की जी रिक्वायरमेंट, आपको ये सुन के तो खुशी होगी कि पाकिस्तान चौथा 5वां मुल्क है जो कि दुनिया के अंदर प्रोडक्शन है, लेकिन कंजम्पशन हम कितनी करते हैं, क्या हम उतनी कंजम्पशन कर पाते हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। आई थिंक दैट इज नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और जाहिर है कि आप जैसे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, दे हैव टू स्पीक अबाउट इट, गवर्नमेंट हैज टू थिंक अबाउट इट, और रेगुलेटरी बॉडीज हैं, दे हैव टू कंसीडर के जो ओपन मिलते हैं। और मुझे नहीं नजर आता कि जो मिट्टी घट्टा अगर भाटी के अंदर जाते हैं, या हमारे लाहौर इवन गुलबर्ग एरिया यहाँ पे मतलब वो थालों के अंदर ये दूध पड़ा होता है, कि वो मिट्टी घट्टे की अफादियत क्या है जो कि जमी हुई ऊपर जो आती है उसके साथ वो क्या उसके बेनिफिट्स होते होंगे।